जो अनुष्ठान हो रहा है ये विशेष इसलिए है कि माँ बगलामुखी यंत्र नुमा जो यज्ञ कुंड है ये मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर बना है। प्रथम अगर आप 4-5 मिर्ची जला देंगे तो घर के सब लोग खांसने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं वहाँ पे निरंतर आहुति चल रही है, सब लोग वहाँ यज्ञ कुंड के इर्द गिर्द बैठे। अगर माँ बगलामुखी यज्ञ में अगर आपने मिर्ची नहीं रखा तो आपका यज्ञ जो है वो पूरा नहीं हो सकता, अधूरा है। और दरबार लगता है और यहाँ पे पर्चा बनता है, दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भारत देश में किस प्रकार की समस्या लोग लेकर आते हैं, कोई किसी की आर्थिक है, किसी की मानसिक है, किसी की शारीरिक है, कोई किसी के घर में कला क्लेश है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का नौकरी नहीं लग रही, ऐसे नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। अभी मैं हूँ माँ मतंगी दिव्य धाम में और हमारे साथ है प्रेमा साई महाराज जी जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। उनसे बात करेंगे। यहाँ पे माँ बगलामुखी विशेष हवन का आयोजन हो रहा है, तो आप बताइए उसके बारे में। देखिए, माँ बगलामुखी अनुष्ठान हो रहा है और ये अब तक का विशाल महायज्ञ है। ऐसा यज्ञ आज तक कभी नहीं हुआ इस सृष्टि में। देवी देवताओं के माध्यम से जरूर हुआ है, लेकिन मनुष्य द्वारा निर्मित माँ बगलामुखी विशाल महायज्ञ यंत्रनुमा कुंड है ये। और इसमें जो है देवी देवता जिस पद्धति से पूजन करते, जैसे पांडवों ने जिस पद्धति से किया, कौरव भगवान श्री राम ने जिस पद्धति से किया, लंकापति रावण ने जिस पद्धति से पूजन किया, उस पद्धति से आज मनुष्य पूजन कर रहा है। और पहले जब देवी देवता पूजन करते थे तो भगवान विश्वकर्मा जी से कहते थे माँ बगलामुखी यंत्रनुमा यज्ञ कुंड का निर्माण करें। निर्माण कार्य जो भी होता है वो देवी देवताओं का वो भगवान विश्वकर्मा जी करते हैं। उसके बाद जो है जैसे भगवान श्री राम जी जो है उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया, आहुति डाली, परिणाम स्वरूप जो है लंका पर जो है विजय प्राप्त कर सके। जो लंकापति रावण था वो माँ बगलामुखी के उपासक थे और उनके अनुष्ठान समय समय पे करते रहते थे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए। और इसीलिए भगवान श्री राम जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा उसके साथ युद्ध के दौरान, बहुत संघर्षमय उनका जीवन रहा। तो इसलिए जो है जब लंका विजय के दौरान भगवान श्री राम जी को पता चला कि रावण जो है माँ बगलामुखी उपासक है और उनका अनुष्ठान यज्ञ करता है, तब भगवान श्री राम जी ने अनुष्ठान किया। परिणाम स्वरूप जो है लंका पर विजय प्राप्त कर पाए माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से। क्योंकि देवी है, देखो देवी भी देखेंगी कहाँ पाप है और कहाँ पुण्य है। जहाँ सही है तो माता रानी उसके साथ रहेगी। तो वहां पे रावण गलत था और प्रभु श्री राम जी सही थे, तो इसलिए माँ बगलामुखी ने भगवान श्री राम जी को आशीष दिया था। वही पांडवों के समय में भी वही हुआ, पांडवों ने माँ बगलामुखी का यज्ञ किया, परिणाम स्वरूप माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कौरवों को पराजय करने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई और कौरव जो है वो नाश हो गए, उनका विनाश हो गया। तो माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से। और ये जो अनुष्ठान हो रहा है ये विशेष इसलिए है कि माँ बगलामुखी यंत्र नुमा जो यज्ञ कुंड है ये मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर बना है प्रथम। और बहुत विशाल है, 11,000 किलो मिर्ची की आहुति डाली जा रही है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। मैं बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि कभी हुआ नहीं है कि 11,000 मिर्ची की आहुति 11,000 मतलब दी जाए, हाँ। 11,000 किलो जी। मिर्ची की। तो ये इसके बारे में बताइए। देखिए, घर में अगर आप 4-5 मिर्ची जला देंगे तो घर के सब लोग खांसने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं वहाँ पे निरंतर आहुति चल रही है, सब लोग वहाँ यज्ञ कुंड के इर्द गिर्द बैठे, हम तो भी दूर है लेकिन वहाँ इर्द गिर्द बैठे हैं। फिर भी देखिए आप इतना धुआं उठ रहा है लेकिन खांसी किसी को नहीं आ रही है। क्योंकि क्या है, माँ बगलामुखी यज्ञ में आहुति जो सामग्री है, हवन सामग्री में विशेष स्थान मिर्ची का है। अगर माँ बगलामुखी यज्ञ में अगर आपने मिर्ची नहीं रखा तो आपका यज्ञ जो है वो पूरा नहीं हो सकता, अधूरा है। और मिर्ची जब समर्पित होती है माँ बगलामुखी को तो उसका जो तीखापन है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि माँ बगलामुखी जो है उग्र स्वभाव की देवी है, दुष्टों को दंडित करने वाली देवी है, तो ये जो तीखापन है उनको समर्पित है। यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे दिव्य दरबार भी लगता है। हाँ, यहाँ पे दिव्य दरबार लगता है और यहाँ पे पर्चा बनता है, दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, भारत और देश नहीं विदेश से। जैसे किन किन समस्याओं का मतलब समाधान यहाँ पे यहाँ सभी प्रकार की समस्या लोग लेकर आते हैं, कोई किसी की आर्थिक है, किसी की मानसिक है, किसी की शारीरिक है,
कोई किसी के घर में कला क्लेश है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का नौकरी नहीं लग रही, ऐसे भी लोग हैं जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई, अभी यज्ञ में है, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल गई। कुछ तंत्र बाधा वाले आते हैं, कुछ प्रेत बाधा वाले लोग भी यहाँ आते हैं, जिनके शरीर में प्रेत है वो मंदिर प्रांगण में अपने आप झूमते और ठीक हो जाते हैं। कृपा है माँ की ऐसी। यहाँ के जैसे पर्ची बनवाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके यहाँ पर्ची बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे दरबार चलता है और दरबार में लोग आते हैं और उनका टोकन सिस्टम होता है, नाम लिखाते हैं, उनको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर से उनका नंबर आता है, फिर पर्चा बनता है। लेकिन इन प्रक्रिया से पहले उन्हें यहाँ पे धाम में आके नारियल बांधना होता है, ताकि उनका नंबर लग जाए। माँ से प्रार्थना करते कि हमारा जल्द से जल्द नंबर लग जाए, कष्ट दूर हो, उसके बाद फिर वो नाम लिखाते हैं। और ये जो यज्ञ चल रहा है ये कितने दिन तक चलेगा यहाँ? ये यज्ञ 3 दिवसीय यज्ञ है। 29 जनवरी सुबह 9 बजे तक ये चलेगा। और यहाँ अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? पूरे भारत वर्ष से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ भारत के बाहर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये प्रेमासाई महाराज जी से हमने बात किया। यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है यहाँ भारत के लगभग सभी जगहों से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इस यज्ञ की खासियत यही है कि यहाँ पे 11,000 किलो मिर्ची की आहुति दी जा रही है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। अभी तक आज तक कभी हुआ नहीं है कि 11,000 मिर्ची की आहुति दी जाए। माँ बगलामुखी के का विशेष हवन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे दिव्य दरबार भी लगता है। आप यहाँ पे अपना पर्चा खुलवा सकते हैं। आप को किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उनको आके महाराज से उनका समाधान कर सकते हैं। महाराज जी से हमने बात किया और यहाँ पे जो आहुति देखे हो आप लोग, वो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।